सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं से संबंधित जो है साखी अध्याय के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। तो साखी कविता के कवि हैं कबीरदास, जो हमने लगातार 2 वीडियो के ज़रिए यह समझा कि कबीरदास जी जो हैं धर्म और बाह्य आडंबर पर उन्होंने गहरी चोट की है और उसके साथ साथ आत्मा और परमात्मा के विरह और मिलन का भावपूर्ण गीत गाए हैं। कबीरदास जी हैं नैतिक मूल्यों का यहाँ पर वर्णन किया है और शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा इन्होंने अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व दिया है और ये ईश्वर एक है ऐसे मानते हैं। इस साखी में समग्र अध्ययन में हमें ईश्वर एक है ऐसे समझ में आता है, वह निर्विकार है और अरूप वाला है। कबीरदास जी जो हैं उनके साखियों के माध्यम से जन चेतना और जन भावनाओं को जो है जन जन तक पहुंचाया है। कबीरदास जी जो है इस 8 साखियों के माध्यम से हमारे जीवन में घटित घटनाओं को अनुभव के माध्यम से देखने की कोशिश करवा रहे हैं। और अब हम क्या करेंगे, इस पाठ के संबंधित प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? उत्तर है, जब भी हम मीठी वाणी बोलते हैं तो उसका प्रभाव चमत्कारिक होता है। इससे सुनने वाले की आत्मा तृप्त होती है और मन प्रसन्न होता है। उसके मन से क्रोध और घृणा के भाव नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही हमारा अंतःकरण भी प्रसन्न हो जाता है। प्रभाव स्वरूप औरों को सुख और शीतलता प्राप्त होती है। यहाँ पर कबीरदास जी मीठी वाणी यानी बोली को बोलने के लिए कह रहे हैं। अगला प्रश्न है, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। दीपक यानी यहाँ पर ज्ञान रूपी है, अंधियारा यानी यहाँ पर अज्ञान है। जब दीपक रूपी ज्ञान समा जाता है तो अंधकार रूपी अज्ञान भाग जाता है या मिट जाता है। उत्तर इस प्रकार है, गहरे अंधकार में जब दीपक जलाया जाता है तो अंधेरा मिट जाता है और उजाला फैल जाता है। कबीरदास जी कहते हैं, उसी प्रकार ज्ञान रूपी दीपक जब हृदय में जलता है तो अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। मन के विकार अर्थात संशय, भ्रम आदि नष्ट हो जाते हैं। तभी उसे सर्वव्यापी ईश्वर की प्राप्ति भी होती है। उसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? ईश्वर कण कण यानी यहाँ पर सारे विश्व में जो है उनकी व्यापकता छाई हुई है। ईश्वर के उदाहरण के लिए इन्होंने मृग का उदाहरण दिया है। तो उत्तर इस प्रकार है, ईश्वर सब और व्याप्त है, वह निराकार है। हमारा मन अज्ञानता, अहंकार, विलासिताओं में डूबा है, इसीलिए हम उसे नहीं देख पाते हैं। हम उसे मंदिर,
मस्जिद, गुरुद्वार सब जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हमारी अज्ञानता समाप्त होती है, हम अंतरात्मा का दीपक जलाते हैं, तो अपने ही अंदर समाया ईश्वर हम देख पाते हैं। तो ईश्वर जो है इधर मस्जिद या गुरुद्वार मंदिर में ढूंढना नहीं है, वह हमारे हृदय में ही समाया हुआ है। अगला प्रश्न है, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन? यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। तो संसार में सुखी व्यक्ति कबीरदास किसे कहते हैं और दुखी किसे कहते हैं? सोना और जागना, इन दोनों का जो है जनताओं को बता रहे हैं कि किस ओर सुख मिलता है और किस ओर दुख है। तो इसे प्रतीक के रूप में इन्होंने बताया है। इसका उत्तर इस प्रकार है, कवि के अनुसार संसार में वो लोग सुखी हैं जो संसार में व्याप्त सुख सुविधाओं का भोग करते हैं, और दुखी वे हैं जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। सोना अज्ञानता का प्रतीक है, प्रतीक यानी उसकी ओर इशारा कर रहा है, और जागना ज्ञान का प्रतीक है। जागना यानी यहाँ पर जो ज्ञान का प्रतीक है। जो लोग सांसारिक सुखों में खोए रहते हैं, जीवन के भौतिक सुखों में लिप्त रहते हैं, लिप्त यानी उसमें डूबे रहना, वे सोए हुए हैं, और जो सांसारिक सुखों को व्यर्थ समझते हैं, अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं, वे ही जागते हैं। वे संसार की दुर्दशा को दूर करने के लिए चिंतित रहते हैं, सोते नहीं अर्थात जागृत अवस्था में रहते हैं। कबीरदास उन लोगों के लिए दुखी हैं जो विषय वासनाओं में, सुख सुविधाओं में डूबे हुए हैं। यह इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है तो ये जो है ईश्वर को प्राप्त करने में लगे हुए हैं, और दूसरों को भी उसकी ओर जो है अग्रसर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? उत्तर इस प्रकार है, कबीर का कहना है कि हम अपने स्वभाव को निर्मल, निष्कपट और सरल बनाए रखना चाहते हैं, तो हमें अपने आसपास निंदक रखने चाहिए, ताकि वे, निंदक यानी यहाँ पर जो निंदा करने वाले, आलोचक भी कह सकते हैं, ताकि वे हमारी त्रुटियों को बता सके। त्रुटियाँ यानी यहाँ पर गलतियाँ। निंदक हमारे सबसे अच्छे हितैषी होते हैं। निंदक हमेशा हमारे जो है अच्छे के लिए होते हैं। उनके द्वारा बताए गए त्रुटियों को दूर करके हम अपने स्वभाव को निर्मल बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, एकई असीर पीऊ का पढ़े सो पंडित होई, इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? एकई यानी एक, असीर यानी अक्षर, पीऊ यानी प्यार का, जो पढ़े सो जो पढ़ने वाला पंडित होई। तो देखिए यहाँ पर उत्तर इस प्रकार है, इन पंक्तियों द्वारा कवि ने प्रेम की महत्ता को बताया है। ईश्वर को पाने के लिए एक अक्षर प्रेम का अर्थात ईश्वर को पढ़ लेना ही पर्याप्त है।
बड़े बड़े पोते या ग्रंथ पढ़कर यानी किताबें पढ़कर भी हर कोई पंडित नहीं बन जाता। केवल परमात्मा का नाम स्मरण करने से ही सच्चा ज्ञानी बन जाता है। यहाँ पर जो है ईश्वर को सच्चे दिल से प्यार करता है तो वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, ग्रंथों द्वारा नहीं। अर्थात ईश्वर को पाने के लिए सांसारिक लोभ माया को छोड़ना पड़ता है। सुख सुविधा को छोड़ना यहाँ पर बात कर रहे हैं। आगे कहते हैं, कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। जो जितनी भी यहाँ पर साखियाँ लिखी गई हैं, 8 यहाँ पर साखियाँ देखी जाती हैं, तो उसमें जो हैं भाषा की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, ऐसा एक प्रश्न है। 7वां उत्तर है, कबीर की साखियों की भाषा की विशेषता है कि यह जन भाषा है, यानी जन की भाषा है। इन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपनी सदुक्कड़ी भाषा द्वारा साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया है। यानी जो सदुक्कड़ी यानी मिश्रित भाषा जो है यहाँ पर प्रयोग करके जन सामान्यों को समझ में आए ऐसी भाषा का प्रयोग किया है। इसीलिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनकी भाषा को भावानी रूपिणी माना है, भावनाओं को हरने वाली जो है माना है, भावनाओं को समझ सके ऐसी जो है भाषा है। ऐसी भाषा उस काल में अत्यधिक प्रभावशाली थी। इसे संगीतमय बनाकर कबीर लोगों को तन्मय बना देते थे। अपनी चमत्कारी भाषा के कारण आज भी उनके दोहों लोगों की जुबान पर हैं। यही उनकी साखियों की विशेषता है। यानी अभी भी उनके जो सरल भाषा में लिखी गई है तो वह उनके जुबान पर आप देख सकते हैं। कबीर की इस भाषा में अवधी, ब्रज, खड़ी बोली व अन्य भाषाओं का प्रयोग होने के कारण यह पंचमेल खिचड़ी भाषा भी कहलाती है। इस तरह साखियों की भाषा की विशेषता आप देख सकते हैं। आगे है, भाव स्पष्ट कीजिए। भावों को स्पष्ट करना है। पहला है, बिरह भुहंगम तन बसई मंत्र न लागई कोई। बिरह यानी विरह, भुहंगम यानी यहाँ पर सांप है और मंत्र कोई भी यहाँ पर नहीं लग रहा है। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, इसकी व्याख्या इस प्रकार कर सकते हैं। इस कविता का भाव है कि जिस व्यक्ति के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम रूपी विरह का सर्प बस जाता है, उस पर कोई मंत्र असर नहीं करता है। अर्थात भगवान के विरह में कोई भी जीव सामान्य नहीं रहता है, उस पर किसी बात का कोई असर नहीं होता है। तो अगला भाव है, कस्तूरी कुंडली बसई मृग ढूंढे बन माही। कस्तूरी यहाँ पर जो है सुगंधित द्रव्य है, कुंडली यानी नाभि है, मृग यानी यहाँ पर जो है हिरन है, ढूंढता फिरता है वन में, वन यानी वही वन जंगल। तो इसका उत्तर इस प्रकार है। इस पंक्ति में कवि कहता है कि जिस प्रकार हिरण अपनी नाभि से आती सुगंध पर मोहित रहता है, यानी मन को हरने वाला सुगंध जो है मन को मोहित कर देता है, परंतु वह यह नहीं जानता कि यह सुगंध उसकी नाभि में से आ रही है। वह उसे इधर उधर ढूंढता रहता है, अपने नाभि में ही रखकर इधर उधर ढूंढता रहता है
उसी प्रकार मनुष्य भी अज्ञानतावश वास्तविकता को नहीं जानता कि ईश्वर उसी में निवास करता है और उसे प्राप्त करने के लिए धार्मिक स्थलों अनुष्ठानों में ढूंढता रहता है। आगे है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। यहाँ पर देखिए अहंकार को छोड़ने की बात कह रहे हैं। मैं यहाँ पर अहंकार का प्रतीक होता है, घमंड भी उसे कहते हैं। हरि तब नहीं रहेगा जब अहंकार को छोड़ देंगे तो हरि यहाँ पर वास करने लगेगा आपके हृदय में। इसका उत्तर इस प्रकार है, इसकी भाव इस प्रकार है। इस पंक्ति द्वारा कवि का कहना है कि जब तक मनुष्य में अज्ञान रूपी अंधकार छाया है वह ईश्वर को नहीं पा सकता, अर्थात अहंकार और ईश्वर का साथ साथ रहना नामुमकिन है। जहाँ पर अहंकार रहेगा वहाँ पर का ईश्वर का जो अस्तित्व है नहीं रहेगा। जब अहंकार जो मिट जाएगा तो ईश्वर का वहाँ पर रहना लाजमी है। यह भावना दूर होते ही वह ईश्वर को पा लेता है। जो घमंडी लोग होते हैं उनके लिए तीखा प्रहार किया है यहाँ पर, तो उन्हें कहते हैं यहाँ पर जो है अहंकार को छोड़ देना है और जो है तब तक उन ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाएंगे। आगे कहते हैं, पोती पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। पोती यहाँ पर बड़े बड़े ग्रंथ हैं, पड़ी पड़ी यानी यहाँ पर पढ़ना है। जग मुआ यानी जग में, जगत में, विश्व में पढ़कर बहुत सारे यहाँ पर मुआ यानी मर गए। पंडित भया न कोई, पंडित जो है कोई नहीं हो पाया। इसका उत्तर यानी भाव इस प्रकार है, कवि के अनुसार बड़े ग्रंथ शास्त्र पढ़ने भर से कोई ज्ञानी नहीं होता, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाता। प्रेम से ईश्वर का स्मरण करने से ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम में बहुत शक्ति होती है। यानी कबीरदास यहाँ पर इस प्रकार भाव स्पष्ट कर रहे हैं कि आपको मन से, सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना करनी है, उसमें प्यार होना चाहिए, तभी ईश्वर का दर्शन होगा। ना कि ग्रंथ या बड़े बड़े पुस्तकें पढ़कर यहाँ पर जो है आप प्यार का दो अक्षर नहीं समझ पाएंगे तो आप जो है पंडित नहीं कहलाएंगे। आगे है, इस पाठ में कुछ जो शब्द आए हैं, पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप उदाहरण के अनुसार लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द आप देख सकते हैं। उदाहरण के लिए जीवई यानी जीना है, औरन यानी यहाँ औरों को, दूसरों को, जैसे औरन को सुख हुई यानी यहाँ पर जो है बात करने पर दूसरों को सुख प्राप्ति होता है। माही यानी के अंदर में जो है मृग क्या करता है, माही अपने अंदर जो है ढूंढता नहीं है, वह कस्तूरी सुगंध को ढूंढने के लिए अपने शरीर के बिना वह जो है वन वन भटकता है। देखिया देखना, ठीक है, उसके दर्शन लेना, देखना, ठीक है। भुवंगम यानी सांप, जब विरह रूपी भुवंगम यानी सांप आ जाता है तो मंत्र तंत्र कोई नहीं लगता। आगे है नेड़ा, निकट, जो है कबीरदास यहाँ पर आपको बताए हैं। नेड़ा जो
आलोचकों को निकट रखने की बात करते हैं। आंगणी यानी आंगन, उनको सामने ही, आंगन के सामने ही रखने की बात करते हैं। नेड़ा यानी निकट, आंगणी यानी आंगन, साबण, क्षमा कीजिए यहाँ पर जो है शब्द पुनरावृत्ति हो गई है। साबण यानी साबुन, मुआ यानी मुहा, मुआ, पीव यानी यहाँ पर प्रेम है, जालाऊ यानी जलाना, तास उसका, जलाओ, जलाना, क्या जलाने की बात कर रहे हैं यहाँ पर? कबीरदास जो है विषय वासना को जलाने की बात कर रहे हैं। इस प्रकार आज हमने 10वीं कक्षा से संबंधित पहला अध्याय का जो प्रश्नोत्तर थे उसके ऊपर हमने समग्र अध्ययन किया। आप सभी इस अध्याय को जो है अपने नोटबुक में लिख कर रखना है और इसका सही जानकारी हासिल करना है। अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ मैं फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।